जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू लाइव टीचिंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। हम लेकर आ चुके हैं एक नई वीडियो जिसमें हम आईसी इंजन के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो कि आपके आरजीपीवी एग्जाम से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। एंड स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, देखते हैं। इस टाइप से आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चेंज इन एफिशिएंसी ऑफ द इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल व्हेन इट्स कंप्रेशन रेशियो इज चेंज फ्रॉम 4 to 5। टेक आर इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें गिवन डाटा निकालेंगे और इसी टाइप से आपको अपनी एग्जाम में भी लिखना है तो आपको फुल नंबर इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है गिवन डाटा। तो यहाँ पर गिवन डाटा पहले देख लेते हैं क्या क्या आया हुआ है। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू यहाँ पर 4 होने वाली है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे R2 की वैल्यू दी है। R2 की वैल्यू क्या है, 5 दी है, मतलब 5 to 4 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से R2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और R की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 1.4। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे एंड यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ठीक है, तो हम निकालेंगे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से हैशटैग या स्टार लगा लेना और फिर निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ठीक है, इज गिवन। ऑटो साइकिल इज गिवन। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे हम करेंगे एक फार्मूले का यूज़ जिसे हम एफिशिएंसी के लिए हमेशा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप से एक फार्मूला रहता है जो कि इक्वल टू 1 - 1/r⁻, इस तरीके से r-1। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला फार्मूला रहता है। ये फार्मूले को याद करिएगा, एफिशिएंसी का ये फार्मूला रहने वाला है। तो आप ये फार्मूले का अच्छी तरीके से याद रखिएगा, 100% ये यूज़ में आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको वेन r इक्वल टू, यहाँ r1 हम रखेंगे और R1 की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता ही है, यहाँ पे 4 रखा है। तो हम R1 की वैल्यू यहाँ पर R की जगह पर रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम रखेंगे N1 इस तरीके से, और इसे एफिशिएंसी के लिए यूज़ किया जाता है। एंड 1 यहाँ R की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ आएगा 4 ऑफ ये r-1 है। ये R की वैल्यू ये दी हुई है जो कि हमने 1.4 थी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इस तरीके से, हम डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो 1.4 - 1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा और ये इसका आंसर जो आएगा यहाँ पर आएगा 0.4257 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। एंड इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट निकालते हैं यहाँ पर अगली वैल्यू जो कि आपकी रहने वाली है R2 की वैल्यू। ठीक है, तो R2 की वैल्यू के लिए हम दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे वेन R इक्वल टू R2 इक्वल टू यहाँ पर जाएगा इस 5, इसकी वैल्यू दी हुई है। एंड इसके बाद अगर हम यहाँ पे फिर एफिशिएंसी निकालेंगे 2 इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1 - 1/r की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी। 5 1.4 - 1 इक्वल टू इसका जो आंसर आएगा 0.4747 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से हमने R1 और R2 की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, इसका बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, आपको एक लाइन लिखनी होगी, 10 इंक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखूंगा 10 इंक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो। इस तरीके से आपको लिखना है 10 इंक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो फ्रॉम इंक्रीज एफिशिएंसी। मतलब जो फ्रॉम 4 to 5 के बीच में कंप्रेशन रेशियो निकालेंगे जिसमें हमको इंक्रीजिंग एफिशिएंसी याद करनी पड़ेगी, इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना होगा। एंड अगर हम देखें तो इसमें एक फार्मूला लगेगा जो कि एफिशिएंसी का। तो यहाँ पर एक फार्मूला रहता है, हम 10th 12th में यूज़ करते हैं अधिकतर, M2 - M1/M1 इक्वल टू 100/100। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ एफिशिएंसी रखेंगे तो N2 - N1, उस तरीके से ये से आपका N2 - N1/N1 इक्वल टू यहाँ पर इंटू हम 100 से कर देंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में और आपको बताते हैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या रहेगा। एंड इस तरीके से पहले तो हम इनको समीकरण देंगे, इसको 1 समीकरण दे देते हैं एंड इसको हम 2 समीकरण नंबर दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर और इसे यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा जैसे कि हमने आपको फार्मूला बताया है N2 - N1/N1 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर जो है N2 की वैल्यू हम उधर से देखकर यहाँ पे लिखेंगे। तो आप देखेंगे 0.474 हमने N2 की वैल्यू निकाली थी।
और इसके बाद माइनस हम करेंगे यहाँ से 0.4257 का, ठीक है, इस तरीके से। और इसका ये वैल्यू यहाँ पे आएगी N1 की, तो 4257, ठीक है, इस तरीके। तो इंटू यहाँ पर 100 करेंगे, तब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 11.5% आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। एंड इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एसआई इंजन वर्किंग ऑन आइडियल ऑटो साइकिल द कंप्रेशन रेशियो इज 5.5। यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो 5.5 दिया हुआ है। द प्रेशर इज बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन आर 1 बार, कंप्रेशन यहाँ पर 1 बार रहने वाला है, एंड 25 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। द पीक प्रेशर इज 30 बार, डिटरमाइन द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द साइलेंस पॉइंट्स, ठीक है, साइलेंस पॉइंट्स। द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी एंड द मीन इफेक्टिव प्रेशर एज्यूम रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट टू बी 1.4 फॉर एयर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमको आर मिल चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, एंड इसको साइड में रखकर हम सॉल्व इसे कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा निकालेंगे। ऑलरेडी आपने अगर क्वेश्चन की वीडियो में देख ही लिया हमने क्वेश्चन को, अब यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये आपका पहले वाला क्वेश्चन, आप सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसका गिवन डाटा देखेंगे। तो गिवन डाटा में अगर देखें तो आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी 5.5 है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मिला सकते हैं। P1 प्रेशर की वैल्यू 1 बार यहाँ पे थी, तो हम 1 बार को यहाँ पर जो है न्यूटन मीटर में करेंगे कन्वर्ट। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगता है 1 × 10⁵ से अगर आप इंटू करेंगे तो ये न्यूटन प्लस मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरीके से आपको करना है T1 की वैल्यू निकालना। तो T1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आपको डिग्री में है, ठीक है। इस तरीके से आपको T2 की वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो T2 जो है, T1 को हम सेल्सियस केल्विन में बदलेंगे सेल्सियस से, ठीक है। तो केल्विन में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 27 प्लस यहाँ से 273 केल्विन हम ऐड करेंगे, तो इससे क्या हो, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आएगा, 300 केल्विन यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद P3 की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, जो कि P3 की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन दिए 30 बार, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम इंटू करेंगे, इसको हम बार से न्यूटन मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो यहाँ पे इंटू करेंगे 10⁵ से, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। इसके बाद जो CP और CV दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर CP CV दी हुई है, जो कि R, इसे R भी बोलते हैं, और R की यहाँ पे वैल्यू आप देख सकते हैं 1.4 दी हुई है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा सॉल्यूशन है, एंड आप देख सकते हैं ये गिवन डाटा है। इतना भी अगर लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल सकता है। इसके बाद चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर आइडियल ऑटो साइकिल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर आइडियल ऑटो साइकिल, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होगा ऑटो साइकिल। और यहाँ पर जो है कंप्रेशन रेशियो निकालेंगे सबसे पहले हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है कंप्रेशन रेशियो। और यहाँ पे आर वैल्यू इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा V1/V2 इक्वल टू V4/V3 का हम फार्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ताकि बाद में आपको दिक्कतें ना हो। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस निकालेंगे 1 से 2 की तरफ, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन रेशियो, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं, और स्टेप टू स्टेप आप वीडियो को भी देखिएगा तो आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन रेशियो हमने लिख लिया है। अब इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे लगेगा P2/P1 इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला होता है V1/V2, ठीक है। और इसके ऊपर लिखना है यहाँ पर जो है लेमडा, इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। ये फार्मूला आपका बन जाएगा। फार्मूला बनाने के बाद जो V1 और V2 की वैल्यू इसमें दी हुई है वो हम रखेंगे। तो यहाँ पर जो इसका फार्मूला आएगा, यहाँ पर आपका P1 P2 की वैल्यू यहाँ पे नहीं है आपके पास। इसके बाद P1 की वैल्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पर P1 की वैल्यू 1 बार है, तो हम यहाँ पर 1 बार लिख देंगे, ठीक है, 1 यहाँ पे आएगा। इसके बाद इधर करेंगे हम, और V1/V2 की यहाँ पर वैल्यू आपको बतानी होगी। तो जो V1/V2 होता है वो यहाँ पर बड़ा R जो कि दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम V1/V2 की वैल्यू लिख लेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर 5.5 के ऊपर। अब ये इसकी वैल्यू जो है ये होने वाली है, ठीक है, 1.4 R, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा 1.4। इस तरीके से आंसर जो आएगा आपका
10.88 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और जो कि बार में आएगा आंसर, ठीक है। तो आपको लिख लेना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा P2 इक्वल टू 10.88 बार, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। इसका चलते हैं और देखते हैं आगे इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। और इसी तरीके से हम यहाँ टेम्परेचर भी निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आल्सो, ठीक है। इस तरीके से आल्सो डालेंगे आप, और यहाँ पे सभी का अलग अलग निकालेंगे। तो T1/T2 निकालेंगे, यहाँ पर इसका फार्मूला सेम रहेगा V1/V2। यहाँ पर जो हो जाएगा एक फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर जो R है इसका -1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से T1 की T2 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, T1 की वैल्यू थी 300 केल्विन, ऑलरेडी हमने आपको बनाया था। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है V1/V2 की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 5.5, इसकी वैल्यू जो है 1.4 -1, ठीक है। इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा 1.978, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम T2 की वैल्यू यहीं से निकालेंगे, ये इसकी वैल्यू है। अब T2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पर आ गया, मतलब इसका जो हो गया इस तरीके से लिखाएगा T2/300 केल्विन और 1.978, ठीक है, इस तरीके से। तो अब T2 की वैल्यू निकालने के हमें क्या करना होगा, इसका पक्षांतर करना पड़ेगा, ये आएगा इनटू में, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इस तरीके से। तो ये हम लिखेंगे, हम चाहे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे 300 डालेंगे एंड इनटू करके यहाँ से 1.978 डाल के राइट आंसर लिखाएंगे। राइट आंसर आएगा 593.4 केल्विन, ठीक है। इस तरीके से मतलब 593.4 केल्विन उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर 3 होने वाला है, आप सुधार लीजिएगा। इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 2 से 3 की तरफ। 1 से 2 की तरफ हमने निकाल लिया है इस तरीके से, अब ये आएगा 2 से 3 की तरफ, ठीक है। तो निकालते हैं 2 से 3 की तरफ। सो हम यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर निकालेंगे 2 से 3 की तरफ। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, T3/T2 लिखेंगे इक्वल टू P3/P2 लिखेंगे। इस तरीके से फॉर्म बनेगा। T3 की वैल्यू हमें नहीं पता है, T2 की वैल्यू ऑलरेडी हमने ऊपर निकाला 593.4, ठीक है। तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर 593.4, ठीक है। इस तरीके से इक्वल टू करके P3 की वैल्यू यहाँ पर हमको 30 बार दी हुई है, P2 की वैल्यू यहाँ पर पता है 10.88 ऑलरेडी। तो राइट आंसर डायरेक्ट बन के आ जाएगा 2.75457, ठीक है। अब यहाँ पर इसका इधर आएगा, ठीक है। अब इसको हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर। तो T3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये ना इंटू में जाएगा इस साइड, तो इसका हो जाएगा 593.4 इंटू 5 इंटू हो जाएगा 2.757, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1636 केल्विन, इसका राइट आंसर बन के आएगा आपका इस तरीके से 1636 केल्विन आ जाएगा। एंड इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हम निकालेंगे फॉर आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे हम फॉर आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सपांसन प्रोसेस निकालेंगे 3 से 4 की तरफ। निकालेंगे के लिए हम क्या करेंगे, P3/P4 करेंगे, इसके बाद इक्वल टू V4/V3, ठीक है। तो V की वैल्यू ऑलरेडी सभी का एक जैसी सेम रहने वाली है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 30/P4 यह दिखाएगा। यहाँ पर आएगा 5.5 ऑलरेडी आपको पता है, इसकी वैल्यू जो है 1.4 रहने वाली है, इक्वल टू इसका होगा 10.88 यहाँ पर आया हुआ है। अब P4 की वैल्यू अगर पूरी निकालनी है हमें तो इस तरीके से करना होगा, 10.88 हमारा बटे में आ जाएगा, ऊपर जाएगा 30, ठीक है। इस तरीके से राइट आंसर बन के आएगा 2.757 बार, ठीक है। राइट आंसर इसका इस तरीके से हो जाएगा। ये इसका पूरा सॉल्यूशन हुआ है। एंड इसके बाद चलते हैं अब अगले सॉल्यूशन की तरफ, जो इसी क्वेश्चन से रहने वाला है। उसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन को कवर करेंगे। हमने आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन प्रोसेस 3 से 4 की तरफ निकाली हुई है, तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे आल्सो, इसी तरीके से इसका टेम्परेचर वाला रेशियो निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आल्सो, आपको लिखना है T3/T4 इक्वल टू V4/V5, ठीक है। इन सभी की वैल्यू 5.5 रहने वाली है, इसकी जो वैल्यू रहती है 1 पॉइंट, यहाँ पर इस तरीके से फार्मूला लगेगा। यहाँ आएगा 1636, ऑलरेडी हमने पहले अभी निकाल चुके हैं 1636, आप स्क्रॉल करेंगे पीछे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। T4 की वैल्यू यहाँ नहीं पता है हमें, इस तरीके से V4/V5 बराबर R, और R की वैल्यू यहाँ पर है 5.5 दी हुई है, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी वैल्यू यहाँ पर 1.4 -1 इसका हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बनेगा 1.978, इस वैल्यू इसकी बनेगी। अब यहाँ से हम T4 की वैल्यू निकालेंगे, तो T4 इक्वल टू 1636 केल्विन तो ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो 1.978 इसका हो जाएगा। राइट आंसर इसका निकल कर आएगा 827.1 केल्विन, ठीक है। इस तरीके से राइट आंसर इसका हो जाएगा।
अब चलते हैं यहाँ पर निकालेंगे हम एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज गिवन। ठीक है, तो हम निकालेंगे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेड पेन से पहले, फिर आपको बताते हैं। सो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एफिशिएंसी का फार्मूला लगेगा। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है इक्वल टू यहाँ पर 1 - 1/r की पावर r-1। तो यहाँ पर कैपिटल आर होगा, यहाँ पे स्मॉल r-1। ठीक है, इस तरीके से 1 - 1 ये आर की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 5.5 रहने वाली है, और ऊपर के आर की वैल्यू जो है 1.4 है। 1.4 - 1 इक्वल टू आंसर बन के आएगा 0.4943। ठीक है, 4943, या हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकेंगे हम, 49.43 हम लिख सकते हैं, और इस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड हमने इसका राइट आंसर और परसेंटेज में ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर द मीन एफिशिएंसी इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑटो साइकिल का। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं और बताते हैं आपको किस तरीके से निकालना होगा। सो गाइस हम निकालने वाले हैं यहाँ पर द मीन एफिशिएंसी इफेक्टिव प्रेशर फॉर ऑटो साइकिल इज गिवन अस। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है फार्मूला लगेगा PM। ठीक है, प्रेशर मास। ठीक है, वर्क डन निकालेंगे सबसे पहले। तो जो वर्क डन है यहाँ पर लिखेंगे हम वर्क डन अपॉन V1 - V2। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन V1 - V2। और वर्क डन हमें पता नहीं है। ठीक है, तो वर्क डन हम डालेंगे, वर्क डन होता है 1 रख लेंगे हम यहाँ पर, और V1 - V2, और यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन हम अलग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्क डन अपन V1/V2, V1 माइनस ये V2 हो जाएगा। इसके अंदर हम रखने वाले हैं कोष्टक, और कोष्टक में जो रखेंगे हम P3 इंटू V3। ठीक है, इस तरीके से वॉल्यूम अपन प्रेशर इंटू प्रेशर माइनस यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा V4, तो वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे V4 अपॉन r-1। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे माइनस में आएगा, ये आएगा P2 - V2, और इसके बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसके ये हो जाएगा P1 - V1 अपॉन यहाँ पर भी वही रहेगा फार्मूला 1 - r, और इस तरीके से कोष्टक को बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। सो हमने फार्मूला लगा लिया था, अब यहाँ पर हम फार्मूले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1/5.5 इंटू यहाँ पर आएगा V2 - V1। ठीक है, इस तरीके से आएगा V2 - V1। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है, एंड इसके बाद हम आगे जो है क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर था V1 - V2, तो हमको सही करना है, थोड़ा सा गलत यहाँ पर हो गया शायद। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, इसके बाद आपको लिखना है V3, P3 और V3 हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर माइनस, इसको हम अलग, इसको हमने बाहर कर दिया है, और यहाँ पर करेंगे माइनस। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा P3 V3 माइनस जो है P4। ठीक है, इंटू यहाँ पर इंटू करके हम जो हमने पक्षांतर किया है यहाँ पर, तो 5.5, और यहाँ हो जाएगा आपका V3 माइनस P2 V2 प्लस P1 इंटू 5.5 V2। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा इसका पूरा, एंड यहाँ पर लिखना है 1.4 - 1। ठीक है, इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जिसे हम बोलते हैं ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो V1/V2 वाला इक्वल टू V4/V3 वाला। तो इसका सॉल्यूशन बनेगा 5.4, मतलब कि हमने यहाँ से जो फार्मूला बना है तो इस तरीके से ये बना हुआ है, यहाँ पर 5.5 आया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। पूरा सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो है 1/4 ये फार्मूला जो है यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू करेंगे 5.4, और V2 बचेगा यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 30 - 2.757। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, एंड इंटू यहाँ पे जाएगा 5.5 इंटू में आ जाएगा -10.88। हमने ऑलरेडी सभी कुछ आंसर निकाल रखे हैं। इस तरीके से प्लस इंटू 5.5। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका V2। ठीक है, तो इसे V2 को क्या हम ना कोष्टक के बाहर करेंगे, V2 को इस तरीके से, V2 इसे कोष्टक के बाहर रहेगा, और इसके बटे में हम लिख देंगे यहाँ पर 0.4। यहाँ पे एक फार्मूला हमने यूज़ किया है जो है V3 = V2। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बन के आएगा वो आएगा 5.25 बार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन इस टाइप से कुछ बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है, हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है इस टाइप से, आप देखेंगे। तो वीडियो में अगर आप अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।